भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये पढ़ क्यों रहे हैं आप? इस कोर्स को जॉइन क्यों किया है? बड़े ध्यान से समझिएगा। तो आपको लगेगा यार हाँ, मैंने क्यों जॉइन किया ज़रा देखें सही, मुझे ऐसा लगा कि कोई जॉब वर्क के लिए है। हो सकता है मैं जो कर रहा हूँ जिस कार्य के लिए उस कार्य में अगर एक मेरा डिप्लोमा का एक डिग्री लग जाए तो और ज़्यादा अच्छा। कुछ लोगों को लगा होगा कोई बात नहीं खाली बैठे हैं तो एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति से सुख मिलेगा हमें। और एक वैसे व्यक्ति जो अपने जॉब कर रहा है उसमें अगर एक डिग्री बढ़ जाए तो उन्हें लगता है कि तो पोस्ट में हमें क्या है थोड़ा-सा वृद्धि हो जाए, और अच्छे काम में हम लोग लग जाएँ। उससे फिर लगने के बाद हमारी वेतन होगी तो थोड़ा अच्छी संपदा आ जाएगी, धन-दौलत हो जाएगा, तो और अच्छा सुख मिलेगा। मतलब कुछ मिलाकर उसकी अंतिम परिणति में सुख है। लेकिन अगर सुख को नहीं साहब मुझे सुख की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ऐसे कंसेप्ट है तो ध्यान रख लीजिएगा। इसका 2 ही पक्ष है, एक सांसारिक पक्ष है, दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है। सांसारिक जगत में इसको सुख कहते हैं और एक बात ध्यान रखिएगा सुख जो है क्षणिक होता है और दूसरा जो पक्ष है वो अध्यात्म का है जिसमें कहते जिसे आनंद कहते हैं। योग का जो अंतिम पराकाष्ठा है वो आनंद है, आनंद की प्राप्ति। और सुख और आनंद में फ़र्क इतना ही है, सुख जो क्षणिक होता है, मृग तृष्णा की तरह होता है और आनंद जो है शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता। ये दोनों में बड़ा बेसिक अंतर है। तुम्हारा जीवन में यदि सांसारिक सुख की अभिलाषा है, तो आप लोग से निवेदन है कि आगे चलकर उसको आप आनंद में ज़रूर परिणत कीजिएगा क्योंकि शाश्वत आनंद चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए। तो शाश्वत आनंद है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसी को योग के आचार्यों ने कहा है, उसी को मोक्ष, मुक्ति और कैवल्य कहते हैं। ये कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति बहुत ऊँची-ऊँची बातें हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए ये सब होता कैसे, क्यों होता है, किस लिए होता है? मरने के बाद होता है या हम इस जीवित अवस्था में भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं? ज़्यादा अच्छा हो कि इसी जीवन में प्राप्त हो जाए। और इस जीवन में प्राप्त हो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें योग को समझना ज़रूरी है। तो योग को समझने के लिए सबसे पहले मैंने ये कहा वे ऑफ लाइफ, ये जीवन को सही तरह से जीना पहले सिखाता है। अब चलिए यहाँ पे ज़रा देखिए भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 50 नंबर जो श्लोक को मैंने लिया है, यहाँ पे क्या है समत्तम योग उच्यते। समत्व भाव से, समत्व भाव अर्थात समदृष्टि सभी के प्रति, छोटे बड़े के प्रति, अमीर गरीब के प्रति, कहीं भी ऐसा न हो कि हमारा भाव कैसा हो जाए, उसमें किसी तरह से कहा गया है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ऐसे भगवत गीता में कहा गया है। तो भगवत गीता के ये सूत्र महत्वपूर्ण है, समत्व हो जाना। क्या हम सम रह पाते हैं क्या? हमारे पास समदृष्टि है क्या? नहीं ना, यहाँ पे हम लोग कुछ भी काम करते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है का भाव आता है। यो तेरा और मेरा का भाव हमें क्या है अलग करता है। हमें कैसा होना चाहिए? समत्व भाव में होना चाहिए, स्व में स्थित होनी चाहिए। तो ऐसे होने से हमारे अंदर क्या हो पाए, हम उससे ऊपर उठ सकते हैं और केवल मैं कहने वाले पक्ष से व्यक्ति ऊपर उठ करके आगे बढ़ सकता है आत्म कल्याण की ओर, मोक्ष की ओर। दूसरा नंबर सूत्र इसी में कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता ही योग है, कुशल कर्म को योग कहा गया है। साथियों देखिए सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो कर्म की कुशलता, अब यहाँ पे देखो योग कहा गया है कुशल कर्म को, तो कैसा कर्म कुशल होगा हमारा? कौन से कर्म को हम कुशल कहेंगे, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुशल कर्म कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अपने काम में पूर्ण निपुण है, पूर्ण चतुर है या पूरी तन्मयता से करता है वही व्यक्ति कुशल है। ऐसे कुशल तो हर एक व्यक्ति अपने काम में होता है। एक पढ़ाने वाले व्यक्ति, टीचर जो अपने पढ़ाई में कुशलता प्राप्त करते हैं, वो योगी है क्या? उसको योगी तो नहीं कर सकते। एक कारीगर अपने काम में पूरा कुशल होते हैं, कुशल वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखिए। तो क्या यो योगी है? तो योगी तो नहीं कर सकते। एक मजदूर अपने काम में जो मजदूरी करता है उसमें भी वो कुशल होता है।
तो क्या हम लोग कुशलता को योग कह सकते हैं क्या? किसी कुशल कर्म और किसी कुशल कुशल कहेंगे किसे? सबसे स्पष्ट ये है। क्योंकि सिंपल वर्ब व्यक्ति यही कह देता है कि कुशल कर्म, कर्म में कुशलता, अपने कर्म को बड़ी कुशलता पूर्वक कीजिए। तो यहाँ कुशलता का मीन्स हमें समझना पड़ेगा। तो कुशलता वर्ड यदि हमें समझ आता है, अगर कुशलता को समझना है तो संस्कृत व्याकरण में आपको जाना पड़ेगा और ये जिस धातु रूप से बनता है उस धातु रूप को देखना पड़ेगा। ये कुश से बनता है, कुश धातु से। कुश। अच्छा, कुश के बारे में आप जानते हो कुश क्या होता है? कुश एक घास है। घास जानते हैं आप? तिनका, जो खेत खलिहानों में उगे होते हैं। बहुत तीक्ष्ण होता है वो कुश। और बत समझा दूं तो आपको, अभी श्राद्ध तर्पण, श्राद्ध का पर पक्ष आगे आने वाले हैं। तो उसमें जो एक हाथों में लगा करके पितरों के तर्पण किया जाता है वो कुश घास ही होता है, जो श्राद्ध कर्म में प्रयोग करते हैं। और जब कभी चंद्र ग्रहण वगैरह हो जाता है, इसी कुश घास को ही हम अपने जल में या अन्य जगह डाल करके शुद्ध करते हैं। तो इस कुश घास को यहाँ पे क्यों कुशलता में वर्ण किया गया है, वो यूज किया गया है, इसका बड़ा पक्ष समझिएगा। यहाँ पे कुश, ये कुश घास, कभी आप खेत खलिहानों में चले जाए, किसानों से कभी पूछिएगा, जब यदि खेत खलिहानों में आप चल रहे हो तो ये उगे होते हैं, बड़े तीक्ष्ण होते हैं, धारदार। अगर पैर नंगे पैर है, केवल आपने खुला हुआ पैर रखे घुटने के नीचे, तो चलते चलते आपके पैर को आराम से काट लेता है। इतनी आसानी से काटता है कि आपको पता नहीं चलता, इतनी तीक्ष्ण होती है वो। और उस तीक्ष्णता से वो काट तो लेता है और अपने आप को अलग कर लेता है। आपको एहसास नहीं होता कि आपके पैर को किसी ने काटा है। लेकिन जब कुछ दूर चलते हैं, आगे चल जाते हैं या आप घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि थोड़ा-सा खून निकल रहा है, खून कैसे निकल रहा है? इतनी बारीकी से काटा होता है। या थोड़ी दूर आगे निकलने के बाद देखते हैं किसने काटा, तो पीछे देखेंगे तो कहीं घास में आपका ब्लड, खून जो नहीं लगा होता है। क्योंकि कुछ घास की एक विशेषता होती है, वो ऑयली होता है। उसमें पानी की बूंद तक रुक नहीं पाता, एकदम बिल्कुल वो ऑयली नुमा होता है। वैसे भी घास की पत्तियों में पानी डालो तो वो वैसे भी निकल जाता है। तो इसकी इतनी विशेषता है। क्या किया उन्होंने? आपके शरीर को काट दिया, कट किया, और कट करने के बाद, कट तो कर दिया और कट करने के बाद अलग भी हो गया। और जब आपको एहसास नहीं हुआ, जब एहसास हुआ तो ये ज्ञात नहीं हुआ कि किसने काटा, किसने हमारे साथ कोई ये कर्म किया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका बहुत सिंपल से एक ही मतलब है कि ऐसा कर्म हो, ऐसा कुशल कर्म हो, जब करें तो एहसास ना हो सामने वाले को। जिसके प्रति, जिसके लिए कर्म कर रहे हो, उसे ज्ञात ना हो। हम लोग तो जताते हैं ना, हम किसी के लिए कुछ कर्म कर, देखो मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, हमने तुम्हारे लिए ये किया, बताने का प्रयास करते हैं, जताने का प्रयास करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण कहता है कि ऐसा कर्म हो कि जब कोई कर्म दूसरे के लिए, कोई भलाई की कार्य किया जा रहा हो, तो उन्हें एहसास ना हो कि उनके लिए कोई कुछ कर्म कर रहा है। दूसरी बात, जब उन्हें यह ज्ञात हो जाए कि किसी ने मेरे लिए अच्छा काम किया है, तो उसे ये ज्ञात ना हो कि किसने क्या किया है मेरे लिए। साथियों, ऐसा कर्म जिसे भगवान कृष्ण गीता में एक ही कहता है, निष्काम कर्म। अगर सही शब्दों में देखा जाए तो इस जो श्लोक है, इसका एक महत्वपूर्ण अर्थ है जिसे हम लोग कहते हैं निष्काम कर्म। ऐसा कर्म, ऐसा कार्य जिसमें क्या है? निष्कामता है। तो निष्काम कर्म को योग कहा गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, कहा एक बहुत सिंपल शब्दों में कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। तो नेकी और दरिया वाली जो बात है, निश्चित तौर से ये कर्म में कुशलता है। अगर कोई अपने कर्म में कुशलता है, तो ये माने जाए तो चोर डाकू जो होता है ना, इतना कुशल होता है, इतना परफेक्ट होता है। जब आप ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं तो आपके पीछे से पैर को इतनी कुशलता से काटता है ना, तो आपको मालूम ही नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो योगी है, कुशलता तो है, लेकिन उसके अंदर उसकी स्वार्थ है, स्वार्थ लिप्सा उसके पास है, चोरी की प्रवृत्ति उसके पास है, तो उसको हम योगी नहीं कह सकते साथियों।
योगी होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कर्म में कुशलता चाहिए, ऐसा कुशल कर्म चाहिए, तब गीता का वो योग आप हमारे जीवन में आ सकता है। तो हम तभी उसको योग की श्रेणी में ले सकते हैं, अन्यथा उसको हम लोग योग नहीं कहेंगे। उसे कुछ और भी कह सकते हैं, बाकी मेरे दृष्टिकोण से उसको हम लोग योग नहीं कहेंगे। यदि इसी को यदि देखा जाए योग के बारे में, जो योग वास्तविकता में देखा जाए तो योग के अलग-अलग पक्ष हैं। जिन पक्षों को यदि देखा जाए, भगवान महर्षि पतंजलि ने योग में जो योग की जो परिभाषा दी है, वो महत्वपूर्ण है। चूँकि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में इसकी बात कही है और महर्षि पतंजलि ने यही बात जो है योग सूत्र में कही है। योग सूत्र में जो बात कही वो है योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्ति को निरोध, चित्त की जो वृत्ति है उसका निरोध कर देना, इसको महर्षि पतंजलि ने योग कहा है। अब पहले 2-3 चीज़ मैंने कहा कि आपको मैं चाहता हूँ कि योग की जो बात है वो कांसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद बहुत सारी बातें, क्योंकि लोग जानते बहुत सारे, मैं बहुत लंबे समय से इस पक्ष में रहा हूँ और लोगों को जब पूरे मास्टर डिग्री हो जाए उसके बाद पूछते हैं बेटा योग क्या है, तो वो कहते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। सिर्फ एक चीज रटे रटाए एक पक्ष होता है कि दो पक्ष को मिला दो तो योग हो जाता है, क्योंकि आत्मा की अनुभूति नहीं है और परमात्मा का दर्शन नहीं है, फिर भी वो मिला लेता है उसको। अच्छी बात है, मिलाना चाहिए, उसी को हम लोग योग कहते हैं। बट रियलिटी, रियल लाइफ में हमारे पास योग क्या हो सकता है, इसको भी तो हमें समझना चाहिए। हम वर्तमान में जो है तो हमारी वर्तमान में योग हमारे पास क्या है, इसको भी हमें समझना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, जो महर्षि पतंजलि का जो ये सूत्र आप देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन में, ये महत्वपूर्ण है और इस सूत्र को समझना बहुत जरूरी है आप सबके लिए। मैं भगवत गीता के बारे में बताऊंगा, पूरे एक एक पक्ष बताऊंगा, उसके समग्र स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसको समझने से पहले यदि मन और चित्त को ही नहीं समझा तो बाकी सब तो फिर वो कहते हैं ना गुड़ गोबर जैसा हो जाता है, उस तरह का हो जाता है। मैं आपसे ये प्रश्न मेरे पास ये आपके लिए है कि योग चित्त की वृत्तियों का, हमारे जो चित्त है वो चित्त की वृत्ति, तो पहला प्रश्न हमारे पास है व्हाट इज द चित्ता, चित्त है क्या? तो सामान्य क्रम से मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप लोग क्या बोलेंगे, एक आध कोई उत्तर दें। ये चंचल जी अभी आवाज स्पीकर खोले थे, आप जरा बताओ चंचल जी क्या समझते हैं, आप चित्त के बारे में कुछ जानते हैं? क्योंकि अगर मैं वन में बोलूं ज्यादा अच्छा है जी। यस सर। सर मुझे लगता है कि चित्त जो है वो मन बुद्धि अहंकार का एक समन्वय है, जो हमारे मन से और बुद्धि से ये सब जो हमारे अंदर समाहित होता है वही हमारे चित्त में उभर के आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आपने जो अपनी बात रख दी है, और कोई है जो अपनी बात करना चाहेंगे? 2 मिनट बोल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टू वे बात करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप भी उसी पक्ष को जो जानते हैं, आपकी मन की बात मैं समझूँ और मैं फिर उसको क्लियर कर दूँ। क्योंकि लंबे समय समझने में इसको थोड़ा-सा लोगों को डिफ़िकल्टी तो होती है, लेकिन ये जान तो जाए कि है क्या? जी, बोलिए। हाँ, सरस्वती देवी जी आप बोलना चाहेंगे कुछ? मैं आपको देख पा रहा हूँ यहाँ पे, या फिर और कोई हमारे पास है कोई? व्हाट इज द चित्त, चित्त किसे कहते हैं? वैसे नॉर्मली व्यक्ति चित्त को, मन को ही चित्त कहते हैं, नॉर्मली इन जनरल, लेकिन है नहीं। इसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि आप ये आपका मन ही चित्त है। जी। चलो मैं सर चलता ये एकाग्रता को चित्र कहते हैं। हूँ। एकाग्रता को चित्त कहते हैं, बहुत सुंदर। चलो कोई नहीं, हाँ आप एकाग्र चित्त से, ऐसा कहते हैं ना, एकाग्र चित्त से पढ़ो, ऐसा कहते हैं, तो आपने आपने ये बात कर दी वो भी ठीक है। चित्त की एकाग्रता को चित्त कहते हैं, नहीं, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है आप सर लोग से ये सारी बातें सुन करके। हाँ, सत्या जी सर बोलिए। चित्त जी सर, चित्त मन और बुद्धि इस पर ही प्रकाश डालें, क्योंकि सर इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता हाँ, है। वही चित्त वही वही मन और हम बुद्धि। उसमें बात करने वाले, तभी तो मैंने कहा ना कोई आगे चीज पढ़ाऊं, इससे पहले एक बार क्लियर इसको कर दूं, फिर मैं जी आगे सर। चलूंगा आपके पास। ठीक है, थैंक यू। तो मैं सर ये चर्चा कर चित्त, रहा था। सर हाँ चित्त मतलब हाँ अपने याददाश्त जैसे जो चीजें हमारे अंदर इकट्ठी होती जाती हैं, हम कोई भी चीज देखते हैं वो जहाँ स्टोरेज होता है, ऐसे बोलेंगे।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, आप लोग जो बात कर रहे हो वो भी ठीक है, जहाँ तक है मैं इसको अब चर्चा करता हूँ, एक-एक बारे में बात करते हैं ना, क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि है क्या। थोड़ा-सा मेरी लाइट चली गई है, अच्छा लाइट आ गई कोई दिक्कत नहीं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है लाइट चली गई अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, लाइट आ गई है। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि चित्त क्या है? सबसे पहले एक बात समझिए स्पष्ट, आपका कागज़ पेन है तो आप नोट डाउन करते चले आप, क्योंकि बहुत कम आपको ग्रंथों में या बुक में लिखा हुआ मिलेगा। वैसे मैंने अपनी योगामृत बुक में इसके बारे में लिखा है। आपने नेट गाइड देखे होंगे, योग की नेट गाइड मैंने लिखा है। उसमें हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है जब हमने योगस्थ चित्तवृत्ति निरोधा के बारे में बात कही है तो इसमें हमारे पास मनुष्य के शरीर के अंदर 2 करण हैं। करण समझते हैं? कार्य करने वाले तत्व। 2 ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे 2 करण कहते हैं। करण मतलब जिसके द्वारा कार्य, व्यापार, जीवन का सारा क्रियाकलाप संपन्न किया जाता है। 2 करण हैं। करण मतलब करने वाला। एक अंतःकरण अंतःकरण और और बाह्यकरण। दूसरा है बाह्यकरण। नाइस। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। एक अंतःकरण है, दूसरा है बाह्यकरण। बाह्यकरण क्या है? जैसे हमारे हाथ, पैर, आँख, कान जो बाहर से देखते हैं, बाहर से किसी विषय वस्तु को एक्सेप्ट करते हैं और हम उसके अनुसार क्या है जीवन के सारे कार्य व्यापार करते हैं। जैसे किसी गलत करते देखे गुस्सा आ जाती है हमको, किसी अच्छी सी मिठाई देखे तो मुँह में पानी आ जाती है। तो ये बाह्यकरण है जो बाहर को देख करके बाहर की विषय वस्तुओं को एक्सेप्ट करता है और फिर जीवन की कार्य व्यापार संपन्न होता है। क्लियर है? दूसरा जो है अंतःकरण होता है। अंतःकरण जो अंदर ही है कुछ ऐसा जो हमारे जीवन में क्या करता है परिवर्तन लाता है। तो बाह्यकरण बता दिया था मैंने, हमारी इंद्रियां, इंद्रियों में कौन कौन सा हाथ, पैर, आंख, कान, नाक जितने सेंस ऑर्गन्स है वो सारे सारे ऐसे करण हैं जो बाहर से हम लोग किसी विषय वस्तु को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा अंतःकरण है, उसमें 4 है, ये आपने जानते हैं। एक है मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा है चित्त और चौथा है अहंकार। नोट डाउन कर लिया? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अलग अलग है। मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है और अहंकार अलग है। नाइस। तो ये 4 ऐसे हैं जो अलग अलग है। अब कुछ लोग कहते हैं इन चारों को मिला के चित्त बनता है, तो गलत नहीं हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मन जब अपना अलग अस्तित्व रख रहा है, चित्त का अस्तित्व अलग है, बुद्धि का अलग है और आपका जो है अहंकार अलग है। इन चारों को मिक्स क्यों कर रहे हो? चारों को मिक्स करने तो अंतःकरण बनता है ना, चित्त नहीं बनता वो। ये चारों अलग अलग पक्ष है, लेकिन चारों का कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों के निर्माण में सहयोग होता है, ये बात अलग है। लेकिन चारों का अपना अपना कार्य व्यापार अलग अलग है। तो पहले मन को समझ लें, जिसके बारे में बहुत कुछ व्यक्ति जानता तो है लेकिन उतना नहीं जान पाता कि व्हाट इज द माइंड। यदि कहा जाए कि मन है क्या, तो लोग बोलेंगे मन क्या है? तो बताओ जरा, कि कोई बताएंगे कि व्हाट इज द माइंड? किसे कहेंगे मन? हम किसे कहेंगे? मन के बारे में पूछा जाए व्हाट इज द माइंड, जरा थोड़ा सा आप लोग रिप्लाई कर दिया करें, क्योंकि आपका साथ से ओपन रहे, आप लोग क्लिक कीजिए, बटन दबाइए और थोड़ा सा फट से उत्तर दे दिया करें कि मन, मन किसे कहेंगे हम? क्या है मन? क्या मन वही है जो बस जो दिमाग लगाया और सोच लिया? सर जो बाह्यकरण है, इंद्रियां हैं, तो इससे जो अनुभव करते हैं और जो अंतःकरण में हम इसको स्थापित करते हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू। आप समझ लीजिए, मन एक ऐसा अमूर्त वस्तु है, ध्यान रख ली, हमारे शरीर में मन एक ऐसा अमूर्त, अमूर्त कहने मतलब जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, पहले ये मानिए आप, क्योंकि मन को किसी रूप में नहीं देखा जा सकता। ये वैसा ही है जैसे आप एक बिजली को देखते हैं, करंट को देखते हैं। आप जो कुछ भी चला रहे हैं या आपके पास लाइट जल रही है, उस लाइट को देखिए कि कहाँ पे है बिजली, विद्युत कहाँ है। आप बल्ब कहेंगे तो बल्ब अलग है, वो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है। उसमें जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जिसके माध्यम से वो लाइट जल रही है वहां पे, वो है बिजली। अब बिजली को तार कहेंगे तो तार नहीं है बिजली, विद्युत नहीं है वो। तो विद्युत वह है उस तार के अंदर प्रवाहित होने धारा है।
उसको देखा नहीं जा सकता। वैसे ही हमारे इंद्रियों के अंदर जो प्रवाहित जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो है मन। पर इतने से काम नहीं चलता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विशेषतौर योग वासिष्ठ कहते हैं कि मन जो है ये आत्मा की क्रिया शक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, बड़े लंबे समय बाद ये वर्ड हमें प्राप्त हुआ। आत्मा की क्रिया शक्ति मन, अर्थात आत्मा अपनी सारी कार्य व्यापार सभी कुछ इस मन के द्वारा संपन्न करता है। इज इंपॉर्टेंट। मतलब आपके अंदर जो आत्म देवता बैठा हुआ है वो खुद करता नहीं है, क्योंकि आत्मा के बारे में आपने सुनी, ये अकर्ता है, वो कोई कार्य नहीं करता, केवल कराता है। वो निरातिशयी है, वो सबसे परे है, सदचित आनंद स्वरूप है, वो आनंद में डूबा रहता है। तो कराता कौन है फिर? वो मन के द्वारा। इसलिए मन को ही आत्मा की क्रिया शक्ति कहा गया। अब साथियों एक भी और समझ लीजिए, क्या मन करता है? क्या नहीं, मन नहीं करता। तो क्या करता है? मन भी कराता है। किससे कराता है? वे इंद्रियों से कराता है। तो इंद्रियां है क्या? इंद्रियां हमारे जो है, कितनी इंद्रियां हैं? वैसे एकादश, मन को मिलाकर के 11 इंद्रिय कहा गया है। नोट डाउन कर लेना आप। 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय। किसी को याद है ये 5 ज्ञानेंद्रिय? पता है किसी को? अगर नहीं है तो नोट डाउन करते चले जाए। अहंकार, नाम, जीव और त्वचा। हाँ, अगर आप ज्ञानेंद्रिय वह जिससे ज्ञान अर्जित करते हैं, सिंपल शब्द है। कौन सा ज्ञान? आंख देख करके, आंख मतलब चक्षु कहते हैं। वैसे संस्कृत वर्ड ज्यादा अच्छा है। आंख कहने से तो आंख इंद्रियों के लिए तो ज्यादा ज्यादा वर्ड अच्छा नहीं है। अगर चक्षु कहा जाए, चक्षु मतलब आंख नहीं, चक्षु मतलब आंख को जो ऊर्जा देती है, वह शक्ति जिस चक्षु कहते हैं, चक्षुरिंद्री कहते हैं। संस्कृत में अच्छा वर्ड है, उसको नेत्र कहने के बाद चक्षु कहा गया है। कर्ण को, कान को कर्ण कहा गया है, कर्ण इंद्रिय। कान होते हुए व्यक्ति सुन नहीं पाते, तो वो कान नहीं है। वो कान को जो ऊर्जा अंदर से आती है वो कर्ण इंद्रिय है, जिसके माध्यम से बाह्य जो कोई भी होती है उस बात को हम लोग सुन पाते हैं। जीभ होते हुए भी हम स्वाद नहीं ले पाते, लेकिन स्वाद लेने वाली जो स्वाद इंद्रिय है वो आपकी इंद्रिय पक्ष है। नाक है, नाक होते कई लोग सूंघ नहीं पाते, तो जो घ्राणेंद्रिय वो नाक से के माध्यम से। स्किन में आपका स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। कभी कभी देखना व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता कुछ कोई टच कर रहा है क्या। तो बड़े बारीकी से आपको समझना पड़ेगा कि ये इंद्रिय वास्तविकता में देखा जाए एक शक्ति है जहां मन संलग्न होता है। और कर्मेंद्रिय जिसे कार्य करते हैं, हाथ पैर मुख गुदा और उपस्थ, जो हमारे पास 5 है, ये 5 को जिसे कार्य होता है, ये 10 और एक उसमें संयुक्त होता है, मिलाकर के उसके साथ मिल के कार्य करता है, वो है मन। ये मन भी इनसे काम कराता है। अगर आंख में मन लग जाए तो व्यक्ति देखता रहेगा एक टक, अगर मुंह में लग गया तो खाता ही रहेगा, कान में लग गया तो सुनता रहेगा, संगीत, मधुर संगीत सुनता रहता है बेचारा। तो कहने का तात्पर्य साथियों कि मन जो है संलग्न हो जाता है किसके साथ? इंद्रियों के साथ, फिर कार्य कराता है। तो कार्य कराने वाला वो आपका मन है। मन दिखता नहीं। और एक बात और ध्यान रखना, मन जिसके साथ लग जाता है वही कार्यशील होता है, वही एक्टिवेट होता है और सारा कार्य व्यापार संपन्न करता रहता है। अगर मन हाथ में लग गया, किसी को पिटाई कर दिया, तो कुछ भी हो, मन लग के अलग हो जाएगा, भले कुछ होता रहे आपका। तो मन लग जाता है उसमें, मन संयुक्त होता है उसमें, तो संयुक्त होकर के कार्य व्यापार करता है। नंबर 1 तो ये हो गया आपका। तो मन क्या है? वो आत्म शक्ति, आत्मा की क्रिया शक्ति है। और एक चीज और बहुत अच्छी बता दूं मैं आपको, जिसे मोक्ष, मुक्ति व कैवल्य कहते हैं। आपको पता है कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में मोक्ष, मुक्ति और कैवल्य किसका होता है? शरीर का होता है या आत्मा का या किसी और का होता है? जी, हमारी जो कैवल्य, मोक्ष और मुक्ति की जो बात हम लोग कहते हैं योग में, और जो मैंने उसका उद्देश्य बताया था शुरू में,
तो ये कैवल्य होता कहाँ है? आत्मा का कैवल्य होता है, आत्मा की मोक्ष आत्मा को मिलता है या किसको मिलता, शरीर को मिलता है मोक्ष, आत्मा को मिलता है या शरीर किसी और पार्ट को मिलता है? तो साथियों महत्वपूर्ण ध्यान रख लीजिएगा, मोक्ष आत्मा तो अपने आप में वो मुक्त होता है, उसके मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। शरीर तो नश्वर है, इसकी मुक्ति क्या है? ये तो जाकर के 5 तत्वों में मिल जाता है। फिर ये मोक्ष और मुक्ति वाली बातें कहाँ पे जाती है? तो हमारे मनुस्मृति है, महर्षि मनु ने बात कही है, मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। बहुत अच्छे सूत्र है, श्लोक है। मन एव मनुष्य नाम, मन ही मनुष्य के क्या है? बंधन और मुक्ति का कारक है। अगर मोक्ष मिलता है, कैवल्य मिलता है, तो केवल एक ही को मिलता है, वो है मन की मुक्ति। और मन ही बंधता है और मन ही मुक्त होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये एक मन वाली जो कुछ हमारे पास जो वस्तु है, हमारे पास जो मन नामक कोई ऐसी जो सब्जेक्ट है जिसको मुक्त होना है, मोक्ष को ले जाना है। और ये मन जब मुक्त हो गया ना, मन जो मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तो समझना वही जीते जी व्यक्ति को परम आनंद की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो, बंधन और कारण दोनों, मोक्ष दोनों का कारक है मन। अच्छा, सामान्य वे में आप बात भी करते हैं, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। नाइस। तो ये दोनों ही बात आप जानते हैं। तो ये मन ऐसे है जहां से हम सब कुछ कर संपन्न कर सकते हैं। और मन जब प्रसन्न हो जाए तो, और मन जब ना लगे तो, और मन जिस काम में लग गया तो कल्याण होगा, अगर नहीं लगा तो समझिए व्यक्ति सब कुछ करते हुए बेकार, शरीर जीवन बेकार हो जाता है। तो मन का और मन को वश में करना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है मन जो है एक प्रमादी हाथी की तरह बहुत ही दिलवान बलवान है, उसको वश में करना बड़ा मुश्किल है। अब उसको वश में करने के लिए भी भगवान कृष्ण ने जब गीता में बात करेंगे तो कहता है कि अभ्यास और वैराग्य दो ऐसा होता है जिसे मन को कंट्रोल में किया जाता है। भगवत गीता का है अभ्यास वैरागाभ्याम, अभ्यास और वैराग्य द्वारा, महर्षि पतंजलि कहा गया है अभ्यास वैरागाभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से ही इसको क्या है वश में किया जा सकता है। तो मन को स्थिर होना जरूरी होता है। मन स्थिर हो जाए तो वास्तविक स्वरूप, मन को उसमें लगाना पड़ता है, मन को अपने अंदर श्वासों में पिरोना पड़ता है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं भी आपको समझ आ गया होगा कि मन जो है एक ऐसी अमूर्त तथ्य हमारे पास है, वस्तु हमारे पास है जो दिखाई नहीं पड़ता, और जिनके साथ लग जाता है, जिन इंद्रियों के साथ सहयोग हो जाता है वो क्रियाशील होता है, और जिसके साथ नहीं लगा तो होते हुए भी हम क्या है उसमें कार्य नहीं कर पाते। आप देख रहे होते देख नहीं पाते, सुन रहे हो तो सुन नहीं पाते। और जब जहां मन लग जाता है, जो जहां कोसों दूर की आवाज को भी मन से आप सुन सकते हैं। ये हमारी जो छठी इंद्री कहते हैं ना, ये बड़ी सेंस आर्गन बहुत मजबूत है। अगर ये जहां लग जाए तो आंख बंद करके देखा जा सकता है, इतनी क्षमता इसके पास है। और योग की सारी प्रक्रियाएं जितने होती है ना, इसी मन को साधने में। और एक बात कहेगी, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। बहुत कुछ साधने की आवश्यकता नहीं थी, मन को ही साधना होता है। और सारी साधना इन्हीं को सिद्ध करने के लिए लगाया जाता है। चाहे आप आसन करो, प्राणायाम करो, सब श्वास के माध्यम से मन को ही साधते हैं। और मोक्ष क्योंकि मन का होना है ना, तो मन को ही साधने की प्रक्रिया, सारी साधनाएं। भगवान कृष्ण ने पूरी गीता अर्जुन को समझाने में लगाया, उनको मन को। उन्होंने कहा, हे कृष्ण मेरा मन नहीं मानता, मैं अपनों के साथ कैसे लड़ूं। उनकी मन ही तो थी जो सारे शंकाओं में, कुशंकाओं में घिरा हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है, इस मन को हमें समझना पड़ेगा। तो एक तो मन है, दूसरा नंबर है वो है बुद्धि। तो व्हाट इज द बुद्धि, किसे कहेंगे बुद्धि? बुद्धि कहते हैं विश्लेषण की क्षमता, एनालाइजिंग पावर। विश्लेषित करने, किसी चीज को विश्लेषण करने की जो क्षमता है, निर्णय करने की क्षमता है, सही और गलत का निर्णय। कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी करना,
जो दो विवेक बुद्धि है वो हमारी क्या है, उसी को हम लोग बुद्धि कहते हैं। अच्छा, बुद्धि दो मार्ग में चल सकता है, विवेक भी कह सकते हैं, एक को सु कहते हैं, दूसरे को कु कहते हैं। एक सुबुद्धि होती है, दूसरा कुबुद्धि होती है। तो बुद्धि तो बुद्धि है, अगर विश्लेषण सही हो गया तो सुबुद्धि की ओर, अगर विश्लेषण गलत हो गया तो कुबुद्धि की ओर। जैसे रावण के पास कुबुद्धि आई तो पूरी खानदान नाश कर लिया, और जिसके अंदर सुबुद्धि आ जाती है उसका जीवन कल्याणकारी हो जाता है। तो बुद्धि मतलब विश्लेषण की क्षमता, आपके पास निर्णय करने की क्षमता, जो वो आपकी बुद्धि है, परमात्मा ने सबको दिया है और आपके पास है। आप विश्लेषण करते हैं, जब कोई गलत कार्य करते हैं आपके अंदर से विवेक, आपके अंदर की बुद्धि कहता है ये गलत है, लेकिन हम सब जानबूझ के भी करते हैं। तो आपके पास विश्लेषण करने क्या सही क्या गलत है, क्या सही नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि के द्वारा हम लोग सक्षम होते हैं। मैं चित्त को थोड़ा सा स्किप करके मैं अहंकार के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बताइए कि अहंकार व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई बताएंगे? अहंकार हमारे जीवन में होना चाहिए, यस या नो? कभी कभी होना चाहिए, कभी कभी नहीं होना चाहिए सर। कभी कभी होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। वैसे देखो, कभी होना चाहिए कभी नहीं होना चाहिए, कभी कभी वाले शब्दों को हम हटाकर कंफर्म हो जाएं कि अहंकार होना चाहिए या नहीं होना, रियली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? नहीं होना चाहिए सर। नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी बातों में आप आकर मत कहिए कि हम सर कभी कभी कह दिया इसलिए नहीं कोई मान ले। और कोई कुछ कहेंगे, और कोई कुछ कहेंगे, आप लोग बाकी लोग सुन रहे हैं, आप लोग श्रोता मत बनिए, श्रोता बनिए। श्रोता मतलब सोने वाला हो जाता है, ठीक है जी। सर होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है नहीं होना सत्या जी, चाहिए, ठीक। क्योंकि सर अहंकार सद्बुद्धि का नाश करता है। हाँ देखिए, मैंने कहा है अहंकार जो बुद्धि का नाश करता है, ठीक है। सर और कोई कुछ निश्चित रूप बोलेंगे? से नहीं? हाँ जी, चलो ठीक है साहब, हम बताते हैं। क्योंकि बात भगवत गीता की कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अहंकार के बारे में चर्चा की गई है। 3 प्रकार के अहंकारों के बारे में चर्चा है। वैसे भगवत गीता में ज्ञान कर्म भक्ति योग 3 है। सत्य रज तम 3 गुणों के बारे में बात कही गई है भगवत गीता में, ये भी आप जानेंगे, सात्विक राजसिक और तामसिक। तो हमारा अहंकार भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, ये भी 3 प्रकार के हैं। आप जब आगे पढ़ेंगे, मैं पूरे रेफरेंस से मैं कल चर्चा करूंगा इस पे, लेकिन आज जब ये बातें चल रही है तो उसमें मैं आपको रेफरेंसेस यहाँ बात कर रहा हूँ। तो हमारे अहंकार, व्यक्ति के जीवन में अहंकार का होना जरूरी है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अहंकार जरूरी है। लेकिन कौन सी अहंकार चाहिए, ये आपको निर्णय आपके पास है, आप जरा सोच लीजिए, मैं बता रहा हूँ। पहला है तामसिक अहंकार को पहले तमोगुण लेते हैं, मूर्खता कहते हैं। ऐसे अहंकार नहीं होना चाहिए, मूर्खतापूर्ण हो। ऐसा ना हो कि ये ना कहे कि मुझसे ज्यादा सोने वाला, मुझसे ज्यादा गलत काम करने वाला दुनिया में और कोई नहीं, ऐसा अहंकार ना पाले। मतलब आप मूढ़ प्रवृत्ति को बढ़ावा दे और कहें कि यार मुझसे ज्यादा कोई करके बताए, या मुझसे ज्यादा वो जो लेने वाला व्यक्ति होता है, ड्रिंक करने वाला, कहे कि मुझसे ज्यादा कोई पी सकता है क्या। तो इस प्रकार के अहंकार व्यक्ति केवल केवल पतन करता है, ऐसे अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा है राजसिक अहंकार। राजसिक मतलब सारे जो है आपका धन ऐश्वर्य रूप लावण्य जिसे कहते हैं, ये राजसिक है। अब कोई कहे साहब मुझसे अच्छा कपड़ा कोई पहन नहीं सकता, इसका अहंकार है, तो ये भी उनके लिए क्या है, अहितकारी है, वो उसको नष्ट करता है। मेरे ज्यादा अच्छा धनवान कोई नहीं है, इस प्रकार कहने वाला व्यक्ति को नुकसान है। परमात्मा ने जो दिया है उस स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए संभाव से, तो उनके लिए वो सृजनकारी हो सकता है। लेकिन अहंकार में जब ज्यादा व्यक्ति आता है तो उसका विनाश कारक बन जाता है। तो मैं समझता हूँ दूसरा नंबर भी अहंकार हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। जो दिया है परमात्मा ने दिया है, उसे थैंक्स करके स्वीकार करके आगे बढ़ने और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और समाज के लिए उसको लगाते रहना चाहिए, अपने लिए भी चाहिए और समाज के लिए भी। तो दूसरा भी अहंकार आपके जीवन में ना आए। तीसरा अहंकार आना चाहिए, सात्विक अहंकार। अब सात्विक अहंकार क्या आएगा? हमारे ऋषियों ने बड़े बड़े अहंकार पाल रखे हैं, आप सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे। आप किसी को पता है कि हमारे ऋषियों ने क्या क्या अहंकार पाल रखा है? और यही अहंकार ऐसा है जो समाधि की स्थिति में हमारे ऋषियों को प्राप्त हुआ है।
कभी आप शांति कुंज आए हैं? आप लोगों में से कोई शांति कुंज का दर्शन किया है? क्योंकि मैं हरिद्वार में हूँ और शांति कुंज का ही विश्वविद्यालय से मैं बोल रहा हूँ। आप में से यस कोई सर। अगर हाँ, शांति कुंज आए हो तो वहाँ पे हमारे यहाँ गायत्री मंदिर है। गायत्री मंदिर के बाद 5 देवताओं का मंदिर है। भटका हुआ देवता का मंदिर, विश्व का पहला मंदिर है वो भटका हुआ देवता का मंदिर। भटका हुआ देवता, वो कहा है कि संसार में एक ऐसा देवता भी है जो भटका हुआ है। तो भटका हुआ देवता का एक मंदिर है, उसमें हमारे ऋषियों की 5 अहंकार लिखा हुआ है। साथियों, मैं सुनाता हूं आपको। पहला अहंकार उसमें लिखा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। कितनी बड़ी अहंकार बताइए। अहम, मैं, ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म हूं, सृष्टि को बनाने वाला मैं ही हूं। अब बताओ, इतना बड़ा अहंकार हो सकता है? और ये अहंकार कब आता है हमारे ऋषियों को पता है आपको? जब समाधि, हमारी योग की पराकाष्ठा में जाकर समाधि की स्थिति में जाते हैं तो ये अहंकार जागृत होती है और कहता है अहम ब्रह्मास्मि। जब ये शब्द व्यक्ति के जीवन में अंदर से उठता है तो व्यक्ति समाधि में हजारों वर्ष तक पहुंच जाता है, क्योंकि उनको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ये अहंकार जीवन में आना चाहिए। शिवोहम, दूसरा अहंकार क्या होता है? शिवोहम, मैं ही शिव हूं। शिव मतलब कल्याणकारी। जो संसार में जितने भी कल्याण करने वाली शक्ति है वो मेरे अंदर में है। सद चित आनंदो हम, तीसरा नंबर का अहंकार होता है। सद चित और आनंद, मैं हूं, मेरे अंदर सब कुछ है। तत्त्वमसि, कहते हैं तुम वही हो जो परमात्मा है। तो इस प्रकार के जो अलग अलग जो ये हमारी महावाक्य जिसे कहते हैं, इसको पंच महावाक्य कहते हैं, हमारे वेदों उपनिषदों में जो दिया गया है ऋषियों ने। तो ये 5 महावाक्य ऐसे महावाक्य है जिससे व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं कहते साथियों, उसे कहते हैं स्व का ज्ञान, आत्मबोध कहते हैं इसको। क्योंकि हम परमात्मा का एक अंश आत्मा है और जो परमात्मा को जो पूरी क्षमता है वो इस हमारे अंदर में है। तो ये अहंकार व्यक्ति के अंदर में पैदा होनी चाहिए। यदि परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है तो क्यों भेजा है? केवल और केवल एक माली के रूप में भेजा। हम लोग बड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं, हमारा जीवन यहाँ पे आए ही क्यों है? इस भ्रम से हमें हटाना है कि आप यहाँ पे एक उपभोग करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे माली बनाकर आप इस समाज को संवारने के लिए आपको परमात्मा ने भेजा है। आप परमात्मा के वरद राजकुमार है, पुत्र है। तो पुत्र का काम होता है पिता के सारे कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करना। तो हमारा केवल एक उद्देश्य है इस धराधाम को सजाने का, संवारने का, न कि इसको नष्ट करने। कुछ ऐसा प्रजाति है जो नष्ट करने में तुले हुए हैं, तो उनसे बचाना चाहिए और हमें इस संस्कृति और हमारी इस सभ्यता के विकास के लिए हमें योगदान देना चाहिए। तो मित्रों, अहंकार वो है। तो अहंकार कैसी होनी चाहिए? सात्विक अहंकार, केवल केवल सात्विक अहंकार, तामसिक नहीं, राजसिक नहीं, केवल सात्विक अहंकार होना चाहिए। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी आपको। और अंतिम और लास्ट नंबर, चौथा नंबर बिंदु वो है आपका, कौन सा है? वो चित्त है। अब देखिए, इनका मैं अलग अलग क्वालिटीज आपको चर्चा की। अब बात जहां चित्त की बात है, वो चित्त को समझिए। चित्त जो संस्कृत भाषा के चितुर वर्तने कहते हैं। चितुर वर्तने, ये वर्तने जो धातु है ये संस्कृत वर्ड से बना हुआ है। वहां पे कहते हैं जिसमें परिलक्षित हो, जिसमें बर्ताव परिलक्षित हो, जिसमें अंकित हो, जिसमें दिखाई पड़े, या जहां इकट्ठा हो। क्या? हमारे जीवन का कार्य व्यापार, ऐसा स्थान जहां पे हमारे जीवन की सारे कार्य व्यापार परिलक्षित होता हो। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं आप लोग ना? चित्तुर वर्तने का मतलब हमारे अंदर एक ऐसा पक्ष है जहां पे जीवन का प्रत्येक कार्य व्यापार परिलक्षित होता है, समाहित होता है, या अन्य शब्दों में कहें कि रिकॉर्ड होता है। मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अच्छा, चित्त को आप देखें
तो आप हमारे भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे नाम समझते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का नाम सुना है सभी लोगों ने? चित्रगुप्त, हु इज द यस चित्रगुप्त? सर। चित्रगुप्त कौन था बताइए जरा मेरे को, सत्या जी बताइए, चित्रगुप्त, हु इज द चित्रगुप्त? सर जो ऊपर ऐसा धारणा है कि जो युवराज जी हैं उनके सहायक थे और जो हमारे कर्मों का सब लेखा जोखा रखते थे। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो इतना तो सही नहीं लग रहा है। सही नहीं लग रहा है? तो थोड़ा सा और वैज्ञानिक दृष्टि लगाना पड़ेगा तो आपको समझ आ जाएगा वो सही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है नहीं, अभी चित्रगुप्त चर्चा मौर्य वंश करते के शासक थे। हैं। जी जी, पीरू जी बताओ क्या बोल रहे हो? चित्रगुप्त मौर्य वंश के एक शासक थे सर। अच्छा, वो चित्रगुप्त राजा की बात नहीं कर रहे हैं, और वो चित्रगुप्त तो हमारे उपनिषदों में, वेदों, पुराणों में जो चर्चा है ना, मैं उस चित्रगुप्त की बात कर रहा हूँ। हाँ, जी चित्रगुप्त सर। एक हम जो राजा पाप थे। पुण्य का लेखा जोखा करता हो सर। हाँ, उसको हमारे ऐसे कह कर्मों सकते का हैं। लेखा जोखा करने वाले। हाँ हाँ, ठीक है मैम, ठीक है, बहुत सुंदर। इसको एक शब्द में दे सकते हैं, अकाउंटेंट ऑफ यमराजा। यमराज का अकाउंटेंट है वो। अकाउंटेंट मतलब जो हिसाब किताब रखने वाला है। मैं राइट, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो ये क्या है, बिल्कुल सर। यमराज अकाउंटेंट है वो, हिसाब किताब करने वाला। अच्छा, चित्रगुप्त को आप संधि विच्छेद करके देखो क्या आता है। चित्त और दूसरा वर्ड होगा गुप्त, हुआ कि नहीं? चित्रगुप्त को जो संधि विच्छेद करेंगे तो एक होगा चित्त और दूसरा होगा गुप्त। गुप्त होता है छिपा हुआ, है ना? एक छुपा हुआ एक ऐसा पक्ष है जो चित्त है, जो छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? अंतःकरण में। हमारे अंदर छिपा हुआ गुप्त रूप से जो कोई वस्तु वो चित्त के रूप में है। अब बताइए, उसको हमारे शास्त्रों ने चित्रगुप्त कहा है। अच्छा, दूसरी बात ये समझ लीजिए, जब आप इतना कंप्यूटर के जमाने में हो, जो आपने बनाया है क्या उनके पास सुपर कंप्यूटर नहीं होगा क्या? जब इंसान को बनाया उन्हें सुपर कंप्यूटर बना के अपने पास रखा। और जिसे आज आप अपने मोबाइल में एक क्या लगाते हैं पता है आपको? क्या लगाते हैं डेटा कर इकट्ठा करने के लिए? क्या लगाते हैं, नाम बताइए? कुछ लगाते हैं एक ब्लैक कलर का, छोटे से अंदर सारा डेटा उसमें इकट्ठा हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको? मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड। उसको चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड राइट नाउन, बट चिप क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जी और वही चिप और ये चित्त में ज्यादा फर्क नहीं है। चिप और चित्त को देख लीजिए, दोनों की कार्य व्यापार सेम है। एक मोबाइल का डेटा इकट्ठा करता है और ऊपर बनाने वाले ने उस चित्त को आपके अंदर डाल के भेजा है कि ताकि आपके जीवन की सारी डेटा उसमें रिकॉर्ड हो जाए। पर ध्यान समझिएगा, चित्त एक ऐसा मेमोरी कार्ड है आपके अंदर का, जो आपके अंदर के सारे कार्य व्यापार को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। वो लिखने वाली जो बात थी ना, चित्रगुप्त सब कुछ लिखता है, वो लिखने वाली बात एक अलंकारिक है, लेकिन ये इज साइंटिफिक। आपके अंदर में ऐसा चीज ने सेट कर दिया जिसमें आप करने की आवश्यकता नहीं, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, आप वो जानते हैं आप लोग कि हवाई जहाज में एक एक यंत्र लगा होता है जो रिकॉर्ड करता है, नाम पता है आपको? कुछ बता पाएंगे? जो चलता है, जब क्रैश हो जाता है तो वैज्ञानिक लोग उसी को ढूंढते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सर। हेलो? एनो बॉक्स। ब्लैक बॉक्स। ब्लैक ब्लैक बॉक्स कहते हैं उसको, ब्लैक यस बॉक्स। यस। अच्छा, सर एक ब्लैक चीज और बॉक्स। पूछना चाह रहा हूँ। हेलो सर, ये कार्य जी व्यापार शब्द का थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ, मैं अभी 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 उस चर्चा करूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी, और हम चर्चा करेंगे उस पे। कार्य व्यापार का मतलब होता है जो जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं आप, अच्छा, बुरा, भला, किसी के भलाई कर रहे हैं, किसी के बुराई कर रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी को आप हित कर रहे हैं, किसी का अहित कर रहे हैं, दैट इज ए कार्य व्यापार। जीवन में कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड होता है। यहाँ तक उतना ही नहीं, आप बैठे बैठे मन में सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होगा आपका, क्या सोचते हैं आप, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। आप बंद कमरे में कोई कर्म करते हैं या खुले आसमान के नीचे करते हैं, वो सब भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो आपके अंदर है। इसलिए आप सावधान रहिएगा कि वो चित्रगुप्त आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड करता है। मैं बता रहा था ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो 4 डायमेंशनल होता है, पता है आपको?
जब आप प्लेन में चढ़ते हैं तो जिस समय चढ़ते हैं उस समय गेट के अंदर से जो आपको रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, और जब चढ़ गए उसके बाद से लेकर अंदर में बैठे तब तक, और जो उड़ान भर लिया और नीचे उतर गए तब तक पूरे रिकॉर्ड करता रहता है। केवल आपका ही नहीं करता, वो दो दो इंजन लगे, दोनों इंजन के पूरी उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। जो वहां पे जो चला रहा था चालक था, तो उसको क्या नाम है आपका, जो पायलट है उसका भी रिकॉर्ड करता है वो क्या कर रहा है। दूसरी बात, बाहर की इन्वायरमेंट को रिकॉर्ड करता है, इन्वायरमेंट कैसा है, मौसम कैसा है, इस सब कुछ को रिकॉर्ड करता है एक साथ, 4 डायमेंशनल। और जब क्रैश हो जाता है तो उसी को देखा जाता है, अर्थात घटनाएं क्या घटी, इंजन में कोई फॉल्ट आया या बाहर मौसम खराब होने से नहीं दिखा, भी कहीं एक्सीडेंट हो गया। साथियों, ऐसे ही जब हमारा शरीर, हमारा जीवन जब समाप्त हो जाता है तो हम परमात्मा के पास जाते हैं, तो परमात्मा अपने सुपर कंप्यूटर में इसी चित्त को निकालता है और अपने कंप्यूटर लगा देता है, और जीवन की सारे के सारे गतिविधियां वहां पे आपका चलने लग जाता है। तो निश्चित तौर से ये चित्त जो है ना, इसको हम लोग एक वर्ड में यदि अच्छा नाम दें, इसे कहते हैं कर्माशय। चित्त इज ए कर्माशय, कर्म के रहने का स्थान, जहां हमारे जीवन का कर्म, क्रियाकलाप, कार्य सब कुछ इकट्ठा होता है, और डेटा जिसे कह सकते हैं, डेटा स्टोरेज अगर एक अच्छा वर्ड दिया जा सकता है वर्तमान का, तो डेटा स्टोरेज कह सकते हैं। और यही डेटा स्टोरेज आपका एक जन्म से आत्मा के साथ संश्लिष्ट, संश्लिष्ट मतलब चिपक करके, उसके साथ मिल करके एक जन्म से दूसरे जन्म क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। आपके साथ यदि कोई जाता है ना, तो आपके साथ चित्त ही जाता है, आत्मा के साथ संश्लिष्ट होकर चित्त जाता है। अगर यहाँ पे यदि चित्त को यदि नष्ट कर दें आप, चित्त को पूरी भून कर ब्लैंक कर दें, तभी मोक्ष और मुक्ति कहते हैं उसको। बात समझिएगा। तो ये चित्त हमारा एक ऐसा कर्माशय है, ऐसा कर्म का स्थल है, जहां पे क्या है, सारे कार्य व्यापार संपन्न होता है, क्रियाकलाप संपन्न होती है। तो चित्त अर्थात कर्म आशय, जहां सारा क्रिया, कर्म, कार्य, व्यापार, अच्छा बुरा भला जो कुछ भी हो, वो सारे सारे प्लेस पे इकट्ठा होता है। अब इसको चित्त को मन कैसे कहा जा सकता है बताइए आप। अगर जो मन कहने वाले हैं जरा वो भी समझ लें, इसको कम से कम मन तो नहीं कह सकते ना। अगर जो कहता है नहीं चित्त और मन एक ही है, तो मैं भी समझता हूँ कि मैंने इतना विश्लेषण आपके सामने किया है और अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन लंबे समय से करके मैं आपके सामने कह रहा हूँ, तो दोनों तो बिल्कुल धरती आसमान का फर्क है। हाँ, ये जरूर है कि जो मन कहता है वो संस्कारों के द्वारा चित्त में ही बनता है। आपका अहंकार से जो कर बनता है वो चित्त में इकट्ठा होता है, और आपका बुद्धि जो विश्लेषण करता है उसका भी प्रभाव, इफेक्ट आपका चित्त पे पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंतःकरण चतुष्टय का मिला जुला रूप चित्त है, तो ऐसा मिला जुला रूप चित्त नहीं है। चित्त अपने आप में डिफरेंट, अलग है, बट सबको रिकॉर्ड जरूर करता है, सभी के कार्य व्यापार को अपने अंदर समाहित करता है। उसका कार्य अलग है, डिफरेंट है, मिलकर नहीं बनता, वो अपने आप में बना हुआ अलग है। कैसे मिलके बना बताइए। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है ये हमारा चित्त है, जिसमें जीवन के कार्य व्यापार क्या होता है, परिलक्षित होता है। कार्य व्यापार बात समझ के, एक वर्ड दिया कार्य व्यापार, मतलब जीवन की सारी क्रियाकलाप, जो अच्छा बुरा कुछ भी आप संपन्न करते हैं। दूसरी बात, इसी में कहा है चित्त के बाद उससे होती है वृत्ति। दूसरा वर्ड दिया गया, देखिए जरा स्लाइड में, वृत्ति। वृत्ति क्या होती है, किसे कहते हैं वृत्ति? वृत्ति कहते हैं, वृत्ति करने मतलब की क्रिया। बर्ताव, बर्ताव, बर्ताव बोलते हैं, है ना, करने की क्रिया, उसी को कहते हैं बर्ताव। किस तरह से बर्ताव कर रहा है, वृत्ति कैसी है, कहते हैं ना इसकी वृत्ति अच्छी नहीं है, ये अच्छी वृत्ति वाली, अच्छी वृत्ति वाली नहीं है। हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। वृत्ति को ही अगर कहे कि हम लोग गति बोलते, तरंग बोलते हैं, अगर फिजिक्स से बात में बोले तरंग, ऐसा वाइब्रेशन। अगर वृत्ति को अगर समुद्र में देखे तो लहर कहेंगे, आप लहर कहेंगे, पता ना आपको, लहरें उठती ना, वो समुद्र की वृत्ति है। वैसी हमारी मन की वृत्ति होती, मन में भी एक तरंग उठता है, कभी आप खुश होते हैं, कभी खुशी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, ये भी आपकी मन की वृत्ति है। तो हमारे जीवन में बहुत सारी वृत्तियां आती है,
बात समझ गए ना? लहर, तरंग, गति, मूवमेंट, हलचल, बहुत सारे नाम इस वृत्ति का दे सकते हैं। अब वृत्ति कैसे होते हैं? दो प्रकार के हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है क्लिष्टा आक्लिष्टा वृत्तया पंचतया क्लिष्टा आक्लिष्टा। क्लिष्ट और आक्लिष्ट रूप में ये 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। तो वृत्ति कैसे है? एक क्लिष्ट है और दूसरा कैसे है? अक्लिष्ट है। क्लिष्ट उसे कहते हैं जो जीवन में क्या है, व्यवधान पैदा कर दे, और अक्लिष्ट उसे कहते हैं जो जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। मैं समझाता हूं कैसे। क्लिष्ट मतलब आपने कुछ ऐसा सोचा या किसी ने आपको आपके अंदर डाल दिया कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और आपने स्वीकार कर लिया, हाँ यार लगता है मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आपके अंदर जो तरंगे जी किसी ने दे दी और आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपके अंदर उठ गया, तो समझना ये है क्लिष्ट वृत्ति। आप अपने आप को स्वीकार कर लिए कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति आपके अंदर ना हो। लेकिन यदि किसी ने ये कर दिया यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर प्राण है, आप हर असंभव कार्य को कर सकते हो, अहम ब्रह्मास्मि कहे तत्त्वमसि शिवोहम सच्चिदानंद, ये आपका है अक्लिष्ट वृत्ति। ऋषियों ने ऐसे अक्लिष्ट वृत्ति भर दी कि हम मनुष्य इन परमात्मा के संतान हैं, जो चाहे कर सकते हैं। दैट इज अक्लिष्ट वृत्ति। तो व्यक्ति समझता है कि हाँ मैं अच्छे करने के लिए और श्रेष्ठ करने के लिए मैं जन्म लिया हूं, तो सब कुछ कर सकता हूं। तो आपके अंदर अक्लिष्ट वृत्ति आती है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार से लेकर के ये 5 जो ऐसे हैं जो हमारे जीवन में दोनों प्रकार की क्वालिटी। तो जीवन में क्या आनी चाहिए? अक्लिष्ट वृत्ति, क्लिष्ट वृत्ति नहीं आनी चाहिए। इसमें प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतिया, पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा कहा गया। ये 5 प्रकार है। बहुत सारी चर्चा करूंगा तो घंटों और लग जाएगा। तो मैं आपको ये समझाने के बाद कि ये हमारी चित्त जो है और उसकी वृत्ति जो है। अच्छा, वृत्ति को समझने की एक चीज, हमारे वृत्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक अंतः वृत्ति होती है, एक बाह्य वृत्ति होती है। बाह्य वृत्ति क्या होती है? बाह्य वृत्ति मतलब बाहर की वस्तुओं को देखकर हम प्रभावित होते हैं, वो बहिर्वृत्ति कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप? जैसे समाज में चल रही बुराइयों को देखकर हम परेशान हो जाते हैं, ये बहिर्वृत्ति है। किसी व्यक्ति को देखते हैं कि हाँ साहब उसको बहुत अच्छा मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। किसी व्यक्ति को प्राइज मिल रहा है, किसी को कुछ और मिल रहा है, हमें लगता है यार उन्हीं को क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये बहिर्वृत्ति है जो आपको हो सकता है खुश भी कर दे, हो सकता है दुखी भी करे, लेकिन ज्यादा दुखी करता है व्यक्ति को। उनको क्यों मिला, मेरे को नहीं मिला, उनके पास ही क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये बहिर्वृत्ति है जो व्यक्ति को दुखी करता है, कष्ट में पहुंचाता है, बांधता है। दूसरा है अंतःवृत्ति, अंदर से उठने वाली अभिवृत्ति। अचानक कभी कभी आपने देखोगे, आपने कहता है यार आज दिल बड़ा खुश है, पता नहीं पूछो क्यों खुश हो, पता नहीं क्यों खुश हो, पता नहीं, लेकिन अंदर से बड़ी अच्छी लग, अच्छा अच्छा फील हो रहा है, गुड फीलिंग हो रहा है। और कभी कभी कहता है पता नहीं यार बहुत बेकार लग रहा है आज तो, किसने कुछ बोल दिया, नहीं नहीं किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने मारा, किसी ने डांटा, मम्मी पापा ने कुछ कह दिया, या घर में कोई दो चार, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि अजीब सा लग रहा है, बेचैनी लग रही है। आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया बेचैनी क्यों आई आपको? कोई बिना कोई कारण के कोई कार्य नहीं होता, ये योग का सिद्धांत है, सांख्य दर्शन में कहा गया, सत्कार्यवाद में। वो कारण आपके चित्त के अंदर का संस्कार था जो वृत्ति के रूप में बाहर आया, आप नहीं समझ पाए। वो कभी आपको खुश करता है अच्छी वृत्ति, और बुरी वृत्ति आपको दुखी करता है। कभी कभी एकाएक व्यक्ति, ध्यान रखना, आत्महत्या के लिए क्या है तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा? नहीं, वो अंतःवृत्ति है जो उठता है और व्यक्ति को प्रेरित करता है तुम ये काम करो, क्योंकि पिछले जन्म का संस्कार आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, और अच्छे कर्म है तो अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है। ये सारे कुछ तो आपके चित्त के अंदर में है ना, वही तो उठता है वहां से। चलो इसको एक तरह समझ सकते हैं। एक दरिया ले ले, दरिया मतलब एक तालाब ले ले, पोखर ले ले। वो पोखर में अगर देखा जाए पानी भरा हुआ है, तो भरे हुए पानी में बाहर से वृत्तियां कौन कौन से उठ सकती है? बाहर से अगर तेज हवा चले तो लहरें उड़ जाती है, ये बहिर्वृत्ति। बाहर से पत्थर फेंक के मार दीजिए तो उसमें एक लहरें उड़ती है, बहिर्वृत्ति।
बाहर से जानवर जीव जंतु कोई कूद गए उसमें तो, या आप ही जंप कर गए तो बहुत बड़ी वृत्तियां उड़ जाती है। इसको कहते हैं बहिर्वृत्ति, जो बाह्य वस्तुओं के संपर्क से होने वाली वृत्ति, बाह्य विषयों के संपर्क से उठने वाली जो वृत्ति वो बहिर्वृत्ति है। दूसरा अंतःवृत्ति उसे कहते हैं अंदर से जो उठे। तो अंदर से उस पोखर या तालाब में कब उठती है बताइए? अच्छा, पानी के अंदर रहने वाले कोई जीव जंतु, लाइक जैसे मछली, फिश, मछली अपना पूंछ हिला दे तो ऊपर में देखना तरंगी उड़ जाती। बाहर अगर शांत वातावरण लेकिन अंदर से मछली पूंछ लाए तो वहां पे मेढक अंदर से आके ऊपर से मुंडी निकाल दे तो भी वहां पे वृत्तियां उड़ जाती है। मगरमच्छ है, बहुत सारे जीव जंतु जो तालाब के अंदर से। और अंदर से यदि सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, तो अंदर से यदि भूकंप आ जाए तो भूकंप से तो फिर क्या है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, पूरे की पूरी क्या है, जीवन पलट जाती है। भूकंप वही होता है, मैंने कहा अचानक व्यक्ति के अंदर में एक भाव आया और व्यक्ति कहीं जंप कर गया, कूद गए नदी तालाब में, ये होता है सुनामी। ये अंतःवृत्ति होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अंदर से वृत्तियां उठती है, बाह्य वृत्ति बाहर से आती है। तो ये दो प्रकार की वृत्तियां हैं साथियों, जिसे आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद कहते हैं निरोधा, चित्त वृत्ति, और एक है निरोधा। निरोध का मतलब रोकना नहीं होता, ध्यान रखें। निरोध का अर्थ है पूर्णतः रोक। 10:30 एक मिनट। जी, इसमें किसी कुछ पूछना होगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें किसी कोई पूछना हो? सर एक छोटा सा डाउट था जी। सर। एक स्तंभ वृत्ति करके भी कुछ आई थिंक होता है सर, इसमें क्या होता है सर? नहीं नहीं, वो स्तंभ वृत्ति वो प्राणायाम की प्रक्रिया में आती है। प्राणायाम करते हैं ना, अंतः वृत्ति, बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति महर्षि पतंजलि का है। हाँ, स्तंभ जी वृत्ति सर। मतलब बीच में जहां के तहां रोक देना। ठीक है ना, तो स्तंभ वृत्ति है, तो ये देख लीजिए आप। तो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम क्रम में है। ओके सर। ठीक है सर, ठीक है चंचल जी, मैंने कहा स्तंभ वृत्ति, स्तंभ का मतलब होता यस है सर, जहां अंडरस्टैंड है सर। तहां, जहां के तहां रोक देना। ठीक है ना, स्तंभ वृत्ति मतलब ये होता है स्तंभित होना, मतलब रोक देना। ठीक है नहीं, ये महर्षि पतंजलि ने जो प्राणायाम बताए हैं वो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का एक पार्ट है। ठीक है। जी सर। और किसी को इसमें से जो हमने अभी चर्चा की है, इसमें से आपको लगता है कुछ डिस्कस करना है? क्योंकि जब तक आप इसमें चर्चा नहीं करेंगे तो वो दम क्लियरेंस नहीं आएगी आपके पास। ठीक है नहीं, नहीं लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी सुनते रहते हैं, हमें दुख होता है, क्योंकि योग का सही मैसेज आप तक पहुंचनी चाहिए। आप हमारे इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं, अगर हमने गलत सूचना दी तो आप गलत तरह से लोगों तक फैलाएंगे। निश्चित तौर है आप भी अन्य लोगों को समझाएंगे और समझा के उसे कुछ करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। गलत समझे तो गलत ही समझाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे उसमें। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि अगर योग को सही समझना है, सही शब्दों में समझिए और सटीक समझिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी हमारे साथी है वो एग्री है, सभी लोग मैं समझता हूँ यस सर। एग्री है। अगर नहीं, जी यस सर सर। एक रिक्वेस्ट है, एक बार और मन बुद्धि एक एक लाइन में थोड़ा समझा दीजिए, समाप्त कर दीजिए सर इसको। हाँ, मैं एक एक शब्द में बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार है। मन को कहते हैं आत्मा की क्रिया शक्ति, अमूर्त वस्तु है जो आत्मा की क्रिया शक्ति। बुद्धि को हमने कहा था विश्लेषण पावर, एनालाइजिंग पावर, विश्लेषण करने की शक्ति, जो तर्क करने की क्षमता जिसके पास है वो है बुद्धि। अहंकार, अहंकार का 3 रूप बताए हैं जो जीवन को प्रेरित करता है। अहंकार का मतलब होता है अपनेपन का भान। अहम, अहम मतलब मैं, कार मतलब होता है होना, अपना होने का अहंकार,
अपने होने का अहंकार कहते हैं, अपना होने का भान, दैट इज ए अहंकार। अब अपना होने का क्या भान होना चाहिए? तो एक ही भान होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म परमात्मा का अंश हूं, ये भाव आपके अंदर में आना चाहिए। अहंकार मतलब अपने होने का भान। आप कैसे हो रहे हैं? आप प्रमादी हो रहे हैं तो तमोगुणी आ गया। आप यदि संसारिक है, अगर मान लीजिए आप अपने अहंकार में कि मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, तो वो आपको संसारिक, तो आपका राजसिक आ गया। अगर आप मुक्त होकर के सात्विकता के जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं, परमात्मा में मिलने का प्रयास करते हैं, जैसे राज सात्विक है। और लास्ट में चित्त को बताया था, चित्त को मैंने कर्माशय कहा है, मेमोरी कार्ड कहा मैंने आपके पास, स्टोरेज, डेटा स्टोरेज कहा है, जो आप कर्म संस्कार को इकट्ठा करता है, जिसमें सारे जीवन के कर्म, व्यापार, कार्य, जीवन क्रियाशीलता सब कुछ परिलक्षित होती है। अगर आप जो है एक चीज, क्या आप लोग पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरे ख्याल सभी लोग करते होंगे। अगर नहीं करते तो कोई बता दे मेरे को, आप में से कोई ऐसा है जो पुनर्जन्म को मानते हैं या नहीं मानते? आज तो भाई विज्ञान भी सर आज तो जो विज्ञान भी पुनर्जन्म को मानता है। बोलिए। सर ये जो चित्त है वो पुनर्जन्म की मतलब कहीं ना कहीं इसके इस समकक्ष है, जो पुनर्जन्म का आधार है वो चित्त के कारण ही है। बिल्कुल बिल्कुल, पुनर्जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, आपको पुनः जन्म लेना, सब कुछ करना, ये कर्म संस्कार ही तो प्रेरित करता है, ये चित्त ही तो प्रेरित करता है पुनर्जन्म के लिए। वही तो मैं बताने वाला, निरोध में मैं बता रहा हूँ, उसी को पहले समझ लेते हैं, फिर चर्चा मैं कर लेता हूँ। अब मैंने सर बताया ना कि आत्मा, जी बोलिए। सर आपने सात्विक अहंकार के बारे में जो बताया था, 5 बताए थे, एक अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा शिवोहम, और तीसरा, चौथा, 5वां मैं नहीं समझ पाई थी सर। क्यों नहीं समझ पाई? समझना चाहिए था। अहम ब्रह्मास्मि पहला है, दूसरा है शिवोहम, तीसरा है सच्चिदानंदोहम, सच्चित और आनंद हम, सच्चित और आनंद, मैं ही हूं, सच्चिदानंदो हम कहते हैं उसको। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तद मतलब वह उस कहते हैं, तत्त्वम तुम वही हो जो परमात्मा है, तत्त्वम असि मतलब तुम वही हो जो परमात्मा है। तो इस तरह से अलग अलग जो सूत्र दिया गया है, ये 5 है। सर 5वां नहीं और बताया। इसमें, हेलो, हाँ सर 5वां तत्वमसी के बाद नहीं बताया सर। एक मिनट। हाँ, 5वां नंबर है अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म मतलब यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, लिख लिया? ये यस 5 सर। महावाक्य जी, अयम यस आत्मा सर, ब्रह्म थैंक यू सर। जी। तो अब देखिए एक पक्ष और सुन लीजिए पहले आप लोग। निरोध जो बात कही है, निरोध का मतलब होता है रोकना नहीं होता, निरोध का मतलब पूर्णतः समाप्त कर देना। चित्त के अंदर की वृत्तियों को रोकना नहीं होता, कभी भी कोई चीज को रोका नहीं जाता, उस समाप्त कर देना होता है। अर्थात चित्त के अंदर जितने संस्कार आ रहे हैं, पहले बात तो ये करें कि संस्कार बने ही नहीं, पहले काम ये काम के संस्कार बने ही नहीं। दूसरा, बन जाए तो उसको जला दिया जाए, भून दिया जाए, वैसे ही भून दिया जाए जैसे चने के बीज को भून दिया जाए। बस पता है आपको, किसी बीज को भून देने के बाद उसको उगाइए आप, अच्छी तरह से भून दीजिए आग में, और उसको आप उगाइए, वो उगेगा क्या? कभी नहीं उगता वो। तो निरोध का मतलब होता है भून देना, जला देना, नष्ट कर देना। दूसरी बात, कर्म हमारे संस्कार में परिणत न हो, इसके लिए भगवान कृष्ण की पहला ही सूत्र मैंने कहा था, निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म ऐसा है जो कर्म बनने ही नहीं देता, जिसका परिणाम ही नहीं आता आपके सामने में। एक तरीका वो है कि कर्म का संस्कार ही ना बने, निष्काम भाव से कर्म करना।
अब कर्म बन गया, उसको तप की अग्नि से भूना जाता है, हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। तपस्या के द्वारा, योग साधना के द्वारा, आसन प्राणायाम जितने भी साधना प्रक्रिया है, केवल और केवल हमारे अंदर चित्त के संस्कारों को भूनने के लिए, जलाने, नष्ट करने के लिए प्रक्रिया है। भगवान कृष्ण ने गीता में जितना भी सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों में बहुत सारे पक्ष है। कल और चर्चा करूंगा होलिस्टिक हेल्थ के बारे में। तो उसमें सब कुछ जो सूत्र दिया गया, केवल एक ही बात कही गई है कि इसके द्वारा क्या करें, जो कर्म संस्कार है उसको नष्ट कर दिया जाए। और जब नष्ट होता है ना, तब क्या होती है हमारे, तब योग होता है, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में मिलते हैं। अच्छा, महर्षि पतंजलि ने योगस चित्त वृत्ति वृत्ति निरोधा कहा गया है, और उसके बाद देखिए तदा द्रष्टु स्वरूप। इसके बाद अगला जो सूत्र दिया गया है, पतंजलि योग सूत्र देखिएगा, दिया गया है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थाना। अच्छा, क्या हम परमात्मा से मिल जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ा ध्यान रख लीजिएगा। आपने कभी भी कहीं तालाब वगैरह में या नदी किनारे जाकर के अपना चेहरा स्थिर पानी में देखने का प्रयास किए? सभी लोग किए होंगे निश्चित तौर से। नदी में तो दिखता नहीं, अगर तेज पानी, अगर बहाव अगर रुका हुआ, तो स्थिर जल हो तो स्पष्टता से अपने चेहरे को देखा जा सकता है। लेकिन उसमें थोड़ा भी तरंग आ जाए, लहरें उठ जाए, तो संभव नहीं है। वैसे ही हमारे चित्त में जब वृत्तियां उठती रहती, तरंगे उठती है, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। और जैसे चित्त की वृत्तियां बिल्कुल स्थिर हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, तब उस परमात्मा का वास्तविक स्वरूप आपके अंदर आपको स्वयं परिलक्षित होने लगता है। वो कोई अलग नहीं है, वो आप ही है, लेकिन आप देख नहीं पाते, क्योंकि आपके अंदर कर्म संस्कार, आपकी वृत्तियां इतनी होती है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान ही नहीं पाते। तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्था, अपना वास्तविक स्वरूप तब परिलक्षित होता है जब आपकी चित्त की वृत्तियां बिल्कुल क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। तब अपने वास्तविक स्वरूप को हम लोग देख पाते हैं, जान पाते हैं और समझ पाते हैं। तो साथियों, ये है हमारी योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध को ही योग कहा गया। अंतिम मैं एक चीज और आपको चर्चा करने वाला हूं, वो है योगा इज ए फुली अवेयरनेस। यदि वास्तविक में योग जो है जीवन के प्रति पूर्ण सजगता का नाम है। आप जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि देखिए चित्त की वृत्तियों का निरोध करना आप कहें सब बहुत कठिन है। हाँ, संभव है, निश्चित तौर से कठिन है। लेकिन यदि ये एक शब्द, इस परिभाषा को दे लिया जाए कि जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप के प्रति पूर्ण सजगता, सजग हो जाए, अवेयरनेस हो जाए, कॉन्शियसनेस हो जाए, फुली अवेयरनेस इज ए योगा। योग जीवन के प्रति सजगता का नाम है। अपने जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप के प्रति आप सजग हो जाइए। अगर सजगता है तो समझिए जीवन में योग घटित होगी। जैसे मेरी बात को आप जितने ध्यान से, आप लोग 24 लोग हैं, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, तो ये 24 आप लोग जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वही सब आया होगा जो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के बात को सुन रहा है। और जो नहीं सुना, जो केवल बस चालू कर दिया और अपना टाइम पास कर रहा है, तो उनके लिए फिर ये योग नहीं, कुछ और आया और गया, कुछ हो गया, ऐसा ही होगा। तो घटनाएं कब होती, योग से जुड़ते किसी व्यक्ति से तब है जब आपका संबंध उससे क्या है, बिल्कुल कनेक्टिविटी आ जाती है, सामने वाले व्यक्ति से पूरे कनेक्ट करके रहते हैं आप। जी सर, कर्म की अवधारणा को व्यवहारिक रूप से समाप्त करना निरोध कह सकते हैं? नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है और व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता। बात समझ रहिएगा। तो कर्म को करने की प्रवृत्ति समाप्त करना नहीं है, कर्म करने की जो दिशा धारा है उसको समाप्त करना है। कहा गया है व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। किंचित क्षणमपि, ऐसा एक सूत्र है, पूरा नहीं याद है मेरे को, मतलब एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो कर्म करना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। बस एक कर्म कैसे करना है, ये निर्णय हमारे पास है, क्योंकि परमात्मा ने हमें क्या रखा है, कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। तो कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, ठीक है।
तो सर आप लोग ने बड़े ध्यान से सुना है, और किसी को पूछना हो तो 1 मिनट का टाइम आपके पास है। सर आपने वृत्ति दो तरह की बताई है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, तो दोनों तरह की वृत्तियां खत्म हो जाती हैं सर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब एक बहुत को सही आपने बात अच्छी कही। बताया और एक जो जीवन में व्यवधान पैदा करती हैं ऐसे बताया, तो ये दोनों को खत्म करना तब योग है। तब योग होगा। ऐसे कहते हैं ना, बंधन बांधने वाला जो संकल चाहे लोहे का हो या फिर जंजीर, कहते हैं ना, जंजीर चाहे लोहे का हो या सोने का हो, दोनों बांधता है। बंधन का दोनों कारक है, अच्छा और बुरा। ज्यादा अच्छा हो गया ना तो भी बंधन कारण है। तो बंधन, अच्छाई में भी बंधन है, बुराई में बंधन है। इन दोनों को त्याग करना पड़ता है, तब मोक्ष। देखो संस्कार तो अच्छा, आप आनंद की ज्यादा अनुभूति करेंगे तो भी आपका संस्कार बनेगा। संस्कार ना बने, इसके लिए दोनों से परे होना पड़ेगा, तब जो जीवन की अंतिम पराकाष्ठा की। बहुत सही प्रश्न किया आपने, थैंक यू।